औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बहुत बड़ा हादसा होता है, खान साहब पे कातलाना हमला जो होता है, और हमले के बाद फौरी तौर पे वो जो हमलावर है वो भी पकड़ा जाता है। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला के बड़े करम नवाजी है कि खान साहब किसी बड़े हादसे से बच जाते हैं। खान साहब को गोलियां लगती हैं, लेकिन अल्लाह ताला करम करते हैं और खान साहब की जान बच जाती है। उसके बाद पाकिस्तानी एक बहुत हिम्मत वाले नौजवान की बदौलत वो हमलावर जो है वो पकड़ा जाता है, और उसके बाद हमलावर जो है उसका बयान भी आ जाता है, मीडिया पे उसका बयान आ जाता है। और बयान पे भी कुछ तबसरे हो रहे हैं, और ठीक है ये बात कि बयान इतनी जल्दी बयान आ जाना ये एक अजीब सी कैफियत है, अजीब सा निज़ाम लगता है सबको। बहरहाल बयान पे भी तबसरे हो रहे हैं। उसके बाद तबसरे ये भी हो रहे हैं, कोई कह रहा है खान साहब को गोलियां लगी नहीं है, कोई कह रहा है खान साहब ने ये ड्रामा किया है, कोई कह रहा है उन्हें सरकारी हॉस्पिटल जाना चाहिए था, शौकत खानम क्यों चले गए हैं। मतलब कि हर तरफ से अलग अलग जो है वो बातें नज़र आ रही हैं। लेकिन ये तो खैर सियासी बातें हैं, सियासत में ये होता है। जब भी कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, सियासत में ऐसा होता है, सियासतदान करते हैं, अपनी अपनी सियासत को रंग देते हैं। लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि मज़हब के हवाले से मज़हब को बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। और अफसोसनाक इस हवाले से भी है कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस्लाम यहाँ पर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए है। अक्सर अक्सर देखने को मिलता है कि इस्लाम से दूर रखा जाता है। अब ये जो बंदा जिसने ये जो अब ये जो बंदा जो हमलावर है, जिसने खान साहब पे हमला किया है, इस बंदे का अगर बयान सुने तो आपको पता चलता है कि ये जो बातें कर रहा है ये सिर्फ जहालत है, ये इस्लाम से दूरी है, इस्लाम का पूरी तरह इल्म ना होने की अलामत है ये बंदा जो बातें कर रहा है। मतलब ये कि ये कह रहा है कि जी, पहले तो इसने कहा इमरान खान अवाम को गुमराह कर रहा है। उसके बाद फिर जब इसका बयान आया वो बहुत खतरनाक बयान है कि जब ये कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह कि हाँ साहब अपने आप को नबी का दर्जा देना चाहते हैं। तौबा अस्तगफार तौबा तौबा तौबा। ये सारी बातें जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से दूरी है, इस्लाम का पूरी तरह पता ना होने की अलामत है। कि ये बंदा इसने अब किसी तकरीर में ये बात सुन ली होगी खान साहब की कि उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी। तो ये बात इसने किसी तकरीर से सुन ली होगी। ये सिर्फ सुनने तक नहीं है, आगे फिर उस तकरीर को कुछ हमारे पाकिस्तानी कुछ लोग जो है वो बातों में से बातें निकाल के उसको एक हवा बना देते हैं और उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात बड़ी गलत है। अब उसने जो तकरीर सुनी है उसने उसमें अगर खान साहब ने कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी है तो उसने उस बात को पकड़ लिया कि ये जो बात ये तो तौबा इस्तगफार तौबा ये तो अपने आप को नबी कह रहा है। हालांकि जब हम मुसलमान मुल्क में हैं, मुसलमान हैं, तो हमने अपने नबी की मिसाल ही देनी है, हमने अपने नबी का ही हवाला देना है, जिनकी हम उम्मत हैं उनका हमने हवाला देना है। उसके बाद इस बंदे ने वो बात तो सुन ली है, इस बंदे को क्या ये नहीं पता कि इसी इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बोला था कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम। इसने वो बात नहीं सुनी थी। क्या इसे ये नहीं पता कि इमरान खान ने कितनी बार उसने गैरों में जाके बैठ के, कुफार में बैठ के उनके सामने बोला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। क्या इसने ये नहीं सुना कि इसी इमरान खान ने नमूसे रसालत के हवाले से बिल पास कराया, लेकिन इसको सिर्फ सुनाया कुछ और गया।
या इसकी समझ ही इतनी है, या तो इसकी समझ इतनी है, और या फिर उस समझ को, थोड़ी समझ को पॉलिश किया गया है। और जब किसी भी चीज़ पे को पॉलिश किया जाता है तो ठीक है, पॉलिश करे जो भी है, लेकिन इस्लाम को, अपने दीन को ना दरमियान में लाया करें। ये दीन है तो हम हैं, लेकिन आजकल हमारे मुल्क में चल क्या रहा है कि दीन सिर्फ बिकने के लिए रह गया है। हर कोई बेच रहा है। ये नहीं कि कोई सियासतदान या कोई बड़े, सिर्फ ये नहीं, हर कोई बेच रहा है। सियासतदान देखें तो वो भी दीन के हवाले से सियासत कर रहे हैं। उलमा हमारे जो है, जिन्होंने लोगों को शोर देना है दीन के हवाले से, ये सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ है, इसमें हमारे उलमा की कमज़ोरी है। उन्हें चाहिए कि लोगों को शोर दें और लोगों को ये कहें कि अपनी हर बात में अपने नबी की मिसाल दिया करो, अपनी हर बात में अपने दीन की मिसाल दिया करो। लेकिन हमारे उलमा ही जो है, वो ही खुद कितने हमारे उलमा हैं जो कई बार अपनी बात को साबित करने के लिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हैं। कितने ही हमारे उलमा हैं। साद रज़वी साहब की मैंने कई बार तकरीर सुनी है कि उन्होंने कितनी बार नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला दिया है। अब वही बात अगर कोई सियासतदान करता, अगर इमरान खां करे, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब करे, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब करे, अगर बिलावल भुट्टो करे, अगर मरियम नवाज करे, तो उन पे फतवा लग जाना है कि ये तो अपने आप को इमाम हुसैन के बराबर बना रहा है। लेकिन वही बात साद रज़वी साहब ने कई बार की है। कई बार उन्होंने मिसाल दिया वाक़या करबला की, कई बार उन्होंने मिसाल दिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन वहाँ पर फतवा नहीं है। क्यों? क्योंकि फतवा लगाने वाले खुद बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि साद रज़वी साहब जो है वो हमें हमेशा वो गलत हैं या वो उनकी पॉलिसी गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ है, उन्हें अपना वो फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। एक साद रज़वी साहब नहीं, जितने भी हमारे उलमा कराम हैं, उन्हें अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए और उन्हें लोगों को बताना चाहिए, लोगों को शोर देना चाहिए कि हम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं और ये इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है। इस पे अगर आप किसी हवाले से भी कोई मिसाल देते हैं, दीन की मिसाल देते हैं, तो वो गलत बात नहीं है। अपने नबी की मिसाल देते हैं तो वो गलत बात नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम अपने नबी की उम्मत हैं और अपने नबी की मिसाल ही देंगे। अगर कोई भी काम अच्छा करना है तो अपने नबी की मिसाल देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है बार बार कि नबी के रास्ते पे चलो, नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि वो सीधा रास्ता है। तो जब हमें नबी के रास्ते पे चलने की नसीहत की जा रही है, तो फिर जब हम नबी के रास्ते पे चलने के हवाले से कोई मिसाल देते हैं, तो वो क्यों फिर गलत हो जाती है। और फिर दूसरी बात है, जो इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है, इस्लाम को बेचा जाता है, ये सिर्फ सियासतदान, ये सिर्फ उलमा ही नहीं करते, ये हर पाकिस्तानी करता है। आप किसी जगह पे चले जाएं, किसी मंडी में चले जाएं, किसी भी मंडी में जाएं, उधर अपना जानवर बेचने के लिए अल्लाह की कसम, नबी की कसम, कलमे की कसम, कस्में उठाई जाती हैं। किसी दुकान पे चले जाए, दुकानदार अपना सौदा बेचने के लिए कितनी कस्में उठा जाता है। किसी भी महफिल में, किसी भी बैठक में आप बैठें, दूसरी बातें थोड़ी होगी, कस्में ज्यादा उठाई जाती हैं। इन चीजों पे फतवा नहीं है। इन चीजों पे कोई बंदा फतवा नहीं लगाता, कोई बंदा इन चीजों पे बात नहीं करता कि ये क्यों हो रहा है, क्यों कस्में झूठी उठाई जा रही हैं, क्यों इस तरह इस्लाम को, इस तरह दीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पे बात कोई नहीं करता, जो कि अफसोसनाक बात है। इस चीज पे गौर करना चाहिए कि अपने नबी की, अपने अल्लाह की, अपने दीन की कस्में नहीं उठानी चाहिए। लेकिन उस चीज को कोई इतना इशू नहीं समझता हो। और हाँ, अगर कोई भी सियासतदान किसी जगह पे कोई बात कर लेगा और वो मिसाल दे देगा
اپنے دین کی مثال دے دے گا، اپنے نبی کے حوالے سے کوئی مثال دے دے گا، تو اس کی باتوں میں سے باتیں نکالی جائیں گی، اس میں سے جو ہے کیا اس کو ڈبنگ کیا جائے گا، اس کی باتوں کو توڑ موڑ کر پیش کیا جائے گا، اور یہ بہت غلط بات ہے، یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے، اور یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے، اس کی اہمیت کو، جس مقصد کے لیے یہ بنا ہے، اس مقصد کے حوالے سے اس منظر کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان بنا ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کو صحیح طریقے سے مسلمان بنانے کے لیے، جیسا کہ مسلمان ہونا چاہیے، اس طرح کا مسلمان بنانے کے لیے۔ ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں ہمارے دین میں، اسی لیے دوسرے مذہب جو ہے ان کو لوگ چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے تھے، کیونکہ ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں، اسلام میں بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہمارے دین میں تو اگر کسی کو ایک پانی کا گلاس دے دیں تو اس کی 70 نیکیاں مل جاتی ہیں، رستے میں سے کوئی پتھر اٹھا دیں تو اس کی نیکیاں مل جاتی ہیں، کسی کو سہارا دے کر رستہ کراس کرا دیں تو اس کی نیکیاں ملتی ہیں، گھر میں داخل ہونے کی نیکیاں ہیں، گھر سے نکلنے کی نیکیاں ہیں، اپنے بچوں کو حق لال روزی کما کر کھلانے کی نیکیاں ہیں، اپنے بڑوں کو سلام میں پہل کرنے کی نیکیاں ہیں، کسی کو تکیہ دینے کی نیکیاں ہیں۔ ہمارے دین میں تو اتنا آسان ہمارا دین ہے، لیکن ہمارے علماء کرام سے اگر پوچھیں تو ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دین ہے ہی بڑا مشکل، دین کے حوالے سے بات کرنا بھی بڑا مشکل ہے، کہ اگر آپ بات کریں گے تو اس میں سے کوئی ایسی بات یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں بندے کا اس کا جذبہ کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، لیکن اس کی بات میں سے بات کوئی پکڑی جائے گی، اور پھر اگر کوئی ایسی بات پکڑی گی تو پھر تو اللہ حافظ ہے۔ یہ غلط چیز ہے، اس کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان جو ہے، اس کو ہمیں ضرورت ہے صحیح مسلمان بننے کی، وہ کام کرنے کی جن کاموں کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس راستے سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں اور غصہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔